हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन सैंटिया फिजिका चैनल। और जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल में आपको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 11 की जो है केमिस्ट्री है उसकी है, और ये जो चैप्टर का नाम है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज जो स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा, और डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो वेव फंक्शन होता है, ये देखिए साई से दिखाया हुआ साई। तो वेव फंक्शन इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसी को दिखाते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू C1e माइनस C2r। अब देखिए C1 C2 ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और स्मॉल e इट इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या बोला मैंने, रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये और ये जो है एक फॉर्मूला ये होता है कैपिटल डी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, कैपिटल डी बराबर 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि ये साई स्क्वायर ही ये डिसाइड करता है कि ऑर्बिटल किस पोजीशन में है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इजिकल टू 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो साई की जो वैल्यू जो आपकी जो वैल्यू आ रही है साई की, वो साई यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो साई तो हो गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी ये क्या हमारा हो गया, इट इज जो इलेक्ट्रॉन वेव होती है उसकी जो है क्या चीज है, इट इज एम्पलीट्यूड एंड इट इज आल्सो ना वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन का स्क्वायर करते ये पूरे रिप्लेस करके यहाँ कर देंगे, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो कैपिटल डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर ब्रैकेट C1e माइनस C2r का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है। आप ये समझिएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बॉन्ड ने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी थी वहां पे चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बहुत बड़े होते हैं। अब जैसे कि आप स्टूडेंट यहाँ देखिए, आप एटम देख रहे हैं, अब आप एटम देख रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ हल्का सा ये हैजीनेस है, क्लाउड जैसा आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है इट इज इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जो है 1 होती है, मैक्सिमम होती है। देखिए ध्यान रखें, इतने हिस्से बस ध्यान रखें। तो इतने में ये साई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ये जो प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम चांसेस है। ये प्लेस ही को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल या सब शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं या ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का बहुत सारे, तो ये हल्का सा हैजीनेस सा दिखता है। ये वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं है स्टूडेंट, ऑर्बिटल नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। ये क्या हल्के से क्लाउड जैसा दिखता है। तो इसी के ये ऑर्बिटल वाली ये प्लेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिल्कुल हैजीनेस सा दिखता है। अब ये जो होता है इसकी जो थिकनेस है वो डिफरेंशियल आर से देखिए दिखाई गई। यहाँ पे डिफरेंशियल आर मतलब इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, इसी में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो दैट इज थिकनेस ऑफ ऑर्बिटल। अब आप देख रहे हैं कि जो ये किनारे ये दो एरो बने हुए, यहाँ पे साइज स्क्वायर यानी ये प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी होती है ये न्यूक्लियस के अंदर, देखिए ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया एटम का एक क्रॉस सेक्शन, और ये एस ऑर्बिटल है स्टूडेंट, सब लोग ध्यान रखिएगा, एस ऑर्बिटल है यानी कि जो कि स्फेरिकल डिजाइन में क्रॉस सेक्शन दिखाया। तो इसमें जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि साई स्क्वायर की वैल्यू 0 बराबर, और बिल्कुल किनारे की तरफ। अब जैसे जैसे किनारे होते जा रहे हैं वैसे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। और 0 नहीं यानी कि किनारे और न्यूक्लियस में इन दो प्लेसेस में इलेक्ट्रॉन के नथिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन केवल इतने पोर्शन में होता है, यही पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिटल, एटम का ये ऑर्बिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्बिटल, ठीक है सर। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो डी आप देख रहे हैं, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये जो रेडियस न्यूक्लियस जो ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बीच में हमने जब ग्राफ खींचा तो हम देखते हैं कि ओरिजिन यानी कि न्यूक्लियस में देखिए चांसेस साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 यानी कि प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियस में देखिए यहाँ क्या 0 दिखा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जैसे जैसे हम रेडियस यानी न्यूक्लियस से दूर की तरफ होते जाते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा फंक्शन है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा है, इसकी वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो एक टाइम आता मैक्सिमम डिस्टेंस मिलती है, तो वो इस प्लेस में मिल रही है, यानी ये जो कौन सा है, जैसे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इट इज आल्सो नोन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल प्लेस में आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी ये वो प्लेस है जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो साई स्क्वायर यानी विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी ये वो एरिया है क्लाउड वाला एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, इसी यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट। तो ये चीज होगी। तो न्यूक्लियस में साई स्क्वायर वैल्यू 0, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की नथिंग,
बिल्कुल न्यूक्लियस में और बिल्कुल किनारे की तरफ बाहर की तरफ एटम में इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और एट 2 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लगभग 2 एंगस्ट्रॉम ले लिया, हाइड्रोजन एटम लिया गया उसका दिखाया जा रहा है, तो उसका भी एस ऑर्बिटल है। तो 2 एंगस्ट्रॉम के बाद फिर आगे बिल्कुल भी चांसेस नहीं, साइज वाली वैल्यू जीरो ही रह जाती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। दूसरे तो जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगला यह है स्टूडेंट, इसमें वी कांट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। देखिए जो आपने नील्स बोर ने बताया था उन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन वो बताया था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने एक चीज बताई थी कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिसाइड नहीं हो सकता है। तो वी कांट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन पॉसिबल अडॉप्ट। यस, अब इसमें क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में नहीं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, तो वेव के फॉर्म में होने के हम उसकी जो है उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट को हम जो है उसको सर्वे नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन हमको इलेक्ट्रॉन की कभी नहीं मिले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इट इज लाइक ए वेव। तो इलेक्ट्रॉन में तो हम लोग इसमें एक प्रोसेस एडॉप्शन करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, हम एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हैं, तो दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन हम लोग पॉसिबल इसमें अप्लाई करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है वहां पे कहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लगभग यहाँ पे होगा, लेकिन हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कंफर्म नहीं होता, क्योंकि वेल डिफाइंड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वेल डिफाइंड ऑर्बिटल भी नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये हैजीनेस एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन वेव इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी फैली होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। दूसरा, वी फाइंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद टर्म्ड ऑर्बिटल, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब वह इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो ऑर्बिटल सब है मैक्सिमम चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल के जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो ऑर्बिटल होता है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस होते हैं, बल्कि इसके अंदर और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमारा शेप ऑर्बिटल किसका है, स्फेरिकल दिख रहा है, तो ये एस ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। अब मैं आपको ऑर्बिटल में आपको कुछ डिफरेंस बताने, देखिए ऑर्बिट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड सर्किल होता है। ऑर्बिट तो बिल्कुल एक वेल डिफाइंड, जैसे KLMNO या जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इट इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल वेल डिफाइंड ऑर्बिट होता है, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड ऑर्बिटल वेल डिफाइंड नहीं होता है। आप देख रहे हैं कैसा होता है, क्लाउड की तरह होता है। तो ऑर्बिटल कैसा होता है, क्लाउड की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन वेव इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहती है, वो क्लाउड की तरह होता है। दूसरा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2n² हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2n²। n स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट का नंबर, जबकि ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन केवल 2 हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने वाले, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ऑर्बिटल में। दूसरा है कि ऑर्बिट जो है अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल मोशन ऑफ द, यानी इलेक्ट्रॉन के जो हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेन प्रिंसिपल दिया था, ऑर्बिट बिल्कुल ठीक उसका अपोजिट है, उसका अगेंस्ट है, लेकिन ऑर्बिटल ऐसा नहीं, ये अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग के अनसर्टेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। कौन सा, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो ऑर्बिट में ये चीज फॉलो नहीं होती, उसके अगेंस्ट होता है। दूसरा, ऑर्बिट जो है नॉन डायरेक्शनल, ऑर्बिट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऑर्बिट का कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन ऑर्बिटल का डायरेक्शन होता है, एक्सेप्ट बस एस को छोड़ के, यानी एस ऑर्बिटल, क्योंकि स्फेरिकल डिजाइन होता है उसे छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं, जब पी सबशेल एंड आपका ds सबशेल एंड जो f सबशेल होता है, सबके डायरेक्शनल होते हैं, सबके अपने, जैसे px है तो x के अलोंग है, py है तो ये y एक्सिस के अलोंग है, pz है तो यानी z एक्सिस के अलोंग है। तो ध्यान रखिए ऑर्बिटल जो है हमारा s को छोड़ के बाकी p d f ये जितने भी हमारे सबशेल है सब डायरेक्शनल होते हैं, एक चीज। दूसरा, ऑर्बिट जो है आर सर्कुलर, ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा ऑर्बिट बिल्कुल एक सर्किल बना हुआ, की एलिमेंट सर्किल, लेकिन नहीं, ये हमारा जो होता है आपका ऑर्बिटल, ये डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे एस है, SPDF देखिए अलग लिखते हैं, एस में हो गया कैसा, स्फेरिकल डिजाइन, पी में कैसे होते हैं, डबल शेप, और डी में कैसे शेप होता है ऑर्बिटल का, दैट इज अ डबल शेप, और एफ में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सबशेल वो आपका ऑर्बिटल होता है। तो एस ऑर्बिटल, पी डबल, डी ऑर्बिटल, एफ डबल, ये सारे ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो अलग अलग डिजाइन होती है, बस केवल एस को छोड़ के, एस का कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, बाकी पी का डबल, डी का डबल, एफ का कॉम्प्लिकेटेड। तो आज स्टूडेंट मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल मैंने आपको पढ़ाया। आई थिंक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट मेरे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें 11 12 के फिजिक्स सेमेस्टर मैंने बिल्कुल सीरियस से सारे आपको मैंने लेक्चर दे रखे, आप लोग बिल्कुल इसी लेक्चर को इसी सीरियस से आप लोग अपनी नोट्स बुक में बना लिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में और ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये नोट्स बहुत काम आएगा। तो ये जो नोट्स मैं सारे लिखा था इसको बिल्कुल ऐसे डायग्रामेटिक ऐसे से बिल्कुल शॉर्टकट में आप बनाइए, लंबे नोट्स बड़े नहीं होने चाहिए, शॉर्ट में होने चाहिए, लेकिन समझ में सब आने चाहिए। तो ये इस तरह से बनाइए, आपको बहुत काम आएगा। और जो स्टूडेंट 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं मुझसे, तो जो करना चाहते मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है, मेरे जो चैनल का लिंक है, आप लोग अपने किसी दूसरे स्टूडेंट को भी आप लोग भेज दीजिए, जिससे उनका भी फायदा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।